नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर तन्मय, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, और इस वीडियो में हम स्क्रीन टाइम के बारे में जानेंगे। स्क्रीन टाइम क्या होता है? स्क्रीन टाइम वो समय होता है जो हम लोग किसी डिजिटल स्क्रीन के सामने स्पेंड करते हैं, डिजिटल स्क्रीन के सामने व्यतीत करते हैं। तो ये डिजिटल स्क्रीन कुछ भी हो सकती है। ये लैपटॉप हो सकती है, ये कोई डेस्कटॉप कंप्यूटर हो सकता है, ये मोबाइल फ़ोन हो सकता है, कोई टैबलेट हो सकता है, या फिर टेलीविज़न ही क्यों ना। ये सारी चीज़ें डिजिटल स्क्रीन में गिनी जाती है और इनके साथ हम जो भी समय स्पेंड करते हैं, जो भी समय हम व्यतीत करते हैं, इसे हम स्क्रीन टाइम कहते हैं। तो ये स्क्रीन टाइम क्यों महत्वपूर्ण है और बच्चों से संबंधित ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, इसके बारे में आज की वीडियो में हम जानेंगे। आजकल के आधुनिक ज़माने में बच्चों का मोबाइल में ज़्यादा लगाव हो गया है, उनका स्क्रीन टाइम बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। कुछ ही दिनों की बात है, एक माता अपने बच्चे को मेरे पास लेके आई, कहती थी कि ये पूरा दिन पबजी खेलता है। तो मैंने उस बच्चे को पूछा कि पबजी खेल के क्या आनंद मिलता है। तो उस बच्चे ने कहा कि 100 लोगों को मारने के बाद जो आनंद मिलता है वो मैं आपको क्या बताऊं। यही कारण है और यही अस्वस्थता है जिसके कारण मैं ये स्क्रीन टाइम के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। आप में से बहुत लोग आश्चर्यचकित ज़रूर होंगे जब मैं ये बताऊँगा कि आपको आपका स्क्रीन टाइम कैसे कैलकुलेट करना है, आप ये स्क्रीन टाइम के बारे में कैसे पता लगा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि स्क्रीन टाइम पता करने का तरीका क्या है। सबसे पहले देखिए, अगर आप एंड्रॉयड यूज़र है तो आप सेटिंग्स में जाइए और डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंटल कंट्रोल के ऑप्शन में जाइए। वहाँ पे आपका सारा काला चिट्ठा खुल जाएगा कि आप कितना टाइम स्क्रीन पर व्यतीत करते हैं, कितना टाइम आप वेस्ट कर रहे हैं आपके लाइफ का इस स्क्रीन के ऊपर। और आपको पता चल सकता है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा देर स्क्रीन टाइम दे रहे हैं और आपको आश्चर्यचकित होगा कि आप सही में इतना टाइम स्क्रीन पर स्पेंड कर रहे थे। इसमें आपको ऑप्शन भी नज़र आएगा कि आपने सबसे ज़्यादा कौन सी वेबसाइट को सर्फ किया है, सबसे ज़्यादा किसके ऊपर आपने अपना टाइम वेस्ट किया हुआ है, ये आपको उसमें पता चल सकता है। अगर आप एक आईफोन यूज़र है तो सेटिंग्स में जाइए और वहाँ पर आप देख सकेंगे कि स्क्रीन टाइम का एक ऑप्शन अवेलेबल है और उस स्क्रीन टाइम पर क्लिक करने पर आपको पता चल सकता है आप आईफोन के ऊपर कितना स्क्रीन टाइम दे रहे हैं और कितना वक्त आपका वेस्ट कर रहे हैं। तो ये बच्चों में स्क्रीन टाइम ज़रूरी क्यों है और ये बच्चों को क्या नुकसान कर सकता है, जितना समय हम स्क्रीन पर खर्च करेंगे उतना बच्चे को कितना नुकसान कर सकता है, उसके बारे में मैं अभी आपको बताऊँगा। सबसे बड़ा दुष्प्रभाव उनके सामाजिक स्किल्स के ऊपर होता है, सोशल स्किल्स के ऊपर होता है, जो भी उनकी सामाजिक कौशलता है उसके ऊपर होता है। इसका मतलब समाज के सामने किस प्रकार वो अपने आप को प्रस्तुत करेंगे, वो बात करते वक्त आंखें मिलाएंगे या नहीं मिलाएंगे, उनके हाव भाव कैसे रहेंगे, ये सारी चीज़ें सामाजिक कौशलता में गिनी जाती है और इनके ऊपर बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है। दूसरा मुख्य प्रॉब्लम है बिहेवियरल प्रॉब्लम्स। आजकल हम देखते हैं बच्चों में स्वमग्नता बहुत है, वो अटेंशन सीकिंग बिहेवियर बहुत करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी बन जाते हैं। ये सारे बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हम कम कर सकते हैं अगर हम बच्चों का स्क्रीन टाइम कम करें। तीसरा मुख्य दुष्प्रभाव, उनकी नींद कम हो जाती है। जी, नींद बहुत ही ज़रूरी होती है बच्चों में, उनके मानसिक विकास के लिए, उनके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए नींद बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जितना बच्चे ज़्यादा सो पाएंगे उनकी मेमोरी इंप्रूव होगी, उनके स्किल्स इंप्रूव होंगे, उनकी याददाश्त मजबूत हो जाएगी। लेकिन अगर नींद कम हो गई तो इसके विपरीत सारे दुष्प्रभाव शुरू हो जाएंगे और सबसे ज़्यादा अगर दुष्प्रभाव स्क्रीन टाइम का होता है तो नींद पर होता है। हम भी देखेंगे, अगर हम ज़्यादा देर हम मोबाइल को एडिक्ट हो गए, कुछ ना कुछ रात भर देखते रहते हैं तो हमें नींद नहीं आती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा दुष्प्रभाव है और बच्चे को नींद आना बहुत ही मुश्किल हो जाती है। उनको सुलाना भी आपको बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा, उनको सुलाना भी आपको बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। चौथा दुष्प्रभाव ये है कि पूरा दिन मोबाइल स्क्रीन के वजह से उनकी एक्टिविटी कम होती है, उनकी कसरत कम हो जाती है, वो घूमना फिरना बंद कर देते हैं और जिसके वजह से वो मोटापा का शिकार बन जाते हैं और मोटापे के कारण अन्य और बीमारियों को न्योता मिल जाता है। और पांचवा लेकिन सबसे मुख्य दुष्प्रभाव ये है कि उनकी प्रवृत्ति बहुत हिंसक हो जाती है। वो बहुत ही हिंसक हो जाते हैं, उन्हें अपना गुस्सा व्यक्त करने के लिए अस्त्र और शस्त्र की सहायता लेनी पड़ती है। वो घर में चीज़ें तोड़ने लग जाते हैं और घर में माता पिताओं को उनको हैंडल करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। देखिए दोस्तों, सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनियों में करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए हुए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर के ऊपर, जिसके ज़रिए आपको सजेशंस मिलते रहते हैं आपके फ़ोन पे। आप जो भी सर्च करते हैं उसके ऊपर आपको सजेशंस मिलते रहते हैं। आप अगली बार ना कुछ देखना चाहे तो भी आपको नोटिफिकेशन आ जाता है ताकि आप स्क्रीन से जुड़े रहे और स्क्रीन को चिपके रहे। और अगर यही सॉफ्टवेयर्स का शिकार आपके बच्चे बन जाते हैं, अगर उन्हें हिंसा के प्रति आकर्षण निर्माण होता है,
तो ये सॉफ्टवेयर उन्हें बार बार हिंसक चीज़ें दिखाते रहते हैं और इस प्रकार उनके मन पर पूरी तरह से कब्जा पा लेते हैं, उन्हें हिंसक बना देते हैं। आपको खुद को भी ये अनुभव आया होगा कि जब आप इंस्टाग्राम के कोई रील्स या फिर यूट्यूब के कोई शॉर्ट्स को आप क्लिक करके देख रहे होते हैं, तो आपको वो सजेशंस आते ही जाते और आप कम से कम 1-1.5 घंटा उसमें कैसे मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, आपको खुद को पता नहीं होता है। ये सारे सॉफ्टवेयर्स जो है ये इंसान को मंत्रमुग्ध बना रहे हैं, उन्हें एक प्रकार का हिप्नोटाइज़ किया जा रहा है ताकि वो स्क्रीन से जुड़े रहे। लेकिन दोस्तों, हमें इस स्क्रीन के चक्रव्यूह में बिल्कुल नहीं फंसना है, इसमें से बाहर आना है। अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने कुछ रिकमेंडेशन दिए हैं, वो कुछ इस प्रकार है। 18 महीने से कम कोई भी स्क्रीन नहीं यूज़ करनी चाहिए। लाइव वीडियो चैट की अनुमति दे सकते हैं, लेकिन कोई भी स्क्रीन की अनुमति 18 महीने से कम के बच्चों को नहीं देनी चाहिए। 18 महीने से 2 वर्ष में स्क्रीन अकेले नहीं देख सकते हैं। कंटेंट में भी ज्ञान बढ़ाने वाले और कौशल्य बढ़ाने वाले कोई भी कंटेंट्स है वो आप उनको दिखा सकते हैं, वो भी आपके सुपरविज़न में, आपके देखरेख में। 2 से 5 वर्ष के बच्चों को 1 घंटा प्रतिदिन से ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं देना है। उन्हें सोलो यूज़ यानी अकेले यूज़ करने नहीं देना है, उनके साथ बैठ के वो वीडियो देखना है। उस वीडियो की सीख को ज़िंदगी में कैसे उतार सके उस पर आपकी टिप्पणी ज़रूर करनी चाहिए। तो 5 साल के ऊपर स्क्रीन टाइम उतना ही अलाउ करना है जितना स्कूल्स उनको अलाउ कर रहे हैं। कोरोना काल में जैसे स्कूल बंद है, उनकी सारी शिक्षा मोबाइल के थ्रू या फिर डिजिटल स्क्रीन द्वारा ही हो रही है, तो उतना ही स्क्रीन टाइम उनको अलाउ करना है। इतना ही स्क्रीन टाइम अलाउ करना है कि जिससे उनकी नींद कम ना हो, उनकी एक्सरसाइज की शेड्यूल ना बिगड़े, उनकी पढ़ाई की शेड्यूल ना बिगड़े और उनकी लोगों के साथ जो सोशल इंटरेक्शन है, जो लोगों के साथ उठना बैठना है, लोगों के साथ वार्तालाप है, उसके ऊपर कोई भी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं होना चाहिए। इसके अलावा मीडिया फ्री टाइम्स और मीडिया फ्री जोन सेट करने चाहिए, यानी कि खाना खाते समय वो मोबाइल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं या फिर बेडरूम में वो मोबाइल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, लिविंग रूम में वो कर सकते हैं। शाम को 8 बजे के बाद वो मोबाइल नहीं यूज़ कर सकते हैं। ऐसे आपको डिजिटल फ्री जोन्स और डिजिटल फ्री टाइम्स आपको सेट करने पड़ेंगे। सेट करने के वजह से वो आपके परिवार के साथ ज़्यादा घुल मिलेंगे, ज़्यादा समय बिता पाएंगे, ना ही सिर्फ स्क्रीन के साथ जुड़े रहेंगे, ना ही सिर्फ स्क्रीन के साथ चिपके रहेंगे। इसके अलावा दूसरा एक असरदार तरीका हो सकता है जिससे आप उनका स्क्रीन टाइम कंट्रोल ज़रूर कर सकते हैं, वो है पेरेंटल लॉक। अगर आप एंड्रॉयड यूज़र है तो पेरेंटल कंट्रोल्स पर स्क्रीन टाइम मॉनिटर कर सकते हैं और गूगल एप्लीकेशन पर फैमिली लिंक ऐप भी अवेलेबल है जिसमें आप स्क्रीन टाइम के लिमिट सेट कर सकते हैं और उनके स्क्रीन टाइम को आपके फ़ोन से कनेक्ट करके उनका स्क्रीन टाइम कंट्रोल भी कर सकते हैं। यही फैसिलिटी आईफोन में भी अवेलेबल है, उससे भी आप आपके बच्चों का स्क्रीन टाइम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई टेलीविज़न चैनल्स बच्चों के लिए योग्य नहीं होते हैं और ऐसे चैनल्स के लिए आप पेरेंटल लॉक भी लगा सकते हैं जिसमें आप एक पासवर्ड डाल के ही वो लॉक खोल सकते हैं और वो चैनल को एक्सेस कर सकते हैं। इससे काफ़ी हद तक बच्चों के स्क्रीन टाइम को कम करने में मदद हो सकती है। और अंत में आप सभी को एक ही महत्वपूर्ण नुस्खा देना चाहूँगा और वो नुस्खा ये है कि बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त व्यतीत करें, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दें। वो एक प्रकार का आपका निवेश है, उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वक्त का निवेश करें, उनकी नैतिकता को उभारे, उनको ह्यूमन वैल्यूज़ की कदर करना सिखाए, उनको आई टू आई इंटरेक्शन में इंटरेस्ट लेना सिखाए, उनके साथ बाहर घूमने जाए, उनके साथ पार्क में खेलने जाए। देखिए, बच्चे अपना वक्त व्यतीत करना बहुत अच्छे से जानते हैं। आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले, 30 साल पहले इतना मोबाइल का इस्तेमाल नहीं होता था, इतना स्क्रीन का इस्तेमाल भी नहीं होता था, इतना टेलीविज़न का इस्तेमाल भी नहीं होता था। लेकिन बच्चे अपना वक्त व्यतीत करना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उन्हें खुला छोड़ दो, उन्हें फ्री छोड़ दो, वो अपने आप कोई और खेल ढूंढ लेते हैं। देखिए, बच्चों का मन बहुत ही रचनात्मक होता है। उन्हें अगर आप कोई खिलौना ना भी दे तो भी वो कोई चीज़ को खिलौना बनाकर उससे खेलना सीख जाते हैं। लेकिन याद रखें, ये डिजिटल स्क्रीन बच्चों के हाथ में देना ये अच्छा विकल्प बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल ही अच्छा खिलौना नहीं है। ये रचनात्मक शक्तियों को कम लेकिन विनाशक शक्तियों को ज़्यादा विकसित करती है और इसीलिए बच्चों को मोबाइल स्क्रीन से जितना ज़्यादा दूर रख सकते हैं उतना ही आपको लाभदायक होगा। तो जितना बच्चों को मोबाइल स्क्रीन से या कोई भी डिजिटल स्क्रीन से दूर रख पाएंगे उनके लिए अच्छा होगा, उनके पढ़ाई के लिए अच्छा होगा
और आपके लिए भी बेटर होगा। याद रखें, बच्चे देश का भविष्य है। इस भविष्य को मोबाइल स्क्रीन के हवाले मत कीजिए, आप उनका खुद ख्याल रखें, क्योंकि मोबाइल स्क्रीन से बेहतर आप ख्याल रख सकते हैं। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो।